एकदम कुत्ता बना दिए हैं। इतना बुरा हाल हमारा किया है कि हम उसको मुंह से नहीं कह सकता हूँ। मोदी जी, पूर्वोत्तर के लोग हमको दौड़ा दौड़ा के एकदम कुत्ता बना दिए हैं। इतना बुरा हाल हमारा किया है कि हम उसको मुंह से नहीं कह सकता हूँ। तुम हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं देख सकते हो क्या? दो दो पूर्व प्रधानमंत्री के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ मैं, और तुम लोग हमारी दुर्गति करवा रहे हो इस देश में। क्या तरीका है? तो हमारा एक ही लड़का है, उसको इस तरीके से टार्चर कर रही है इस देश की जनता। उस पर तुम्हारा बोलना तो बनता ही है। पिछले 10 साल से बेचारा पिछवाड़े के बल खजूर के पेड़ पे चढ़ा जा रहा है, अब लगातार हमारा जनाधार घटता चला जा रहा है। तुमको जरा सा भी दया नहीं आ रही है इसके ऊपर। तुम लोग मानवता नहीं दिखा सकते हो जरा सी इसके साथ में? ना 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 भूरी काकी, गलत बात मत करो। तुम्हारे मुंह से मानवता, शराफत, ये सारे बड़े बड़े शब्द बिल्कुल शोभा नहीं दे रहे हैं। अब पप्पू गलत टाइम पे गलत पंगा ले लिया है भाई। पूर्वोत्तर के लोग बड़े मजबूत, बड़े फुर्त होते हैं। इसके जैसा आधा विदेशी आधा भारतीय देख के पूर्वोत्तर वालों की कौनो इंद्री जागृत हो गई होगी, इसीलिए इसको खदेड़ लिया है भाई। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य हम तुमको बताए दे रहे हैं। जिस चीज के लिए पूरे देश में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दौड़ रहा है, वो चीज अभी 10-15 साल 20 साल संभव नहीं हो पाएगी। इस बार तो जनता मन बना ही चुकी है। शपथ ग्रहण खाली देखना रह गया है तुमको। मन कहा चुनाव के पहले देख लो या मन कहा चुनाव के बाद देख लो। याद चले जी, तुम तो बोला ही ना करो। तुम बोलते हो हमारा कॉन्फिडेंस डीप में चला जाता है। हम मोदी जी से जवाब चाहता हूँ, उनको बताना पड़ेगा कि उनको हमारी सुरक्षा व्यवस्था की चिंता काहे नहीं है। शहजादे, ऐसा है कि तुम्हारे मुंह से ये सारी चीजें शोभा नहीं दे रही हैं। तुम सिर्फ प्रधानमंत्री के खानदान से ताल्लुकात रखते हो, इसलिए चाहते हो कि हम तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें। इस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन व्यक्ति, एक महान व्यक्तित्व का बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान नहीं दिया गया। उसकी हत्या हो गई, आज तक उस हत्या की जांच नहीं होने दिए तुम लोग। दुनिया की नौटंकी करने चले हो। शांत रहो यार। ये सब जो चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं, अब इसकी आदत डाल लो। आदत नहीं डालोगे तो तकलीफ बढ़ती जाएगी, क्योंकि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति अब बढ़ने वाली है। ऐसा कैसे बढ़ने वाली है? जबरदस्ती वाली बात कर रहे हो। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, इतना बता दे रहे हैं। नहीं नहीं काकी, कुछ भी पालो, कुत्ता पालो, सुअर पालो, बिल्ली पाल लो, लेकिन गलत फैमिली मत पालो। वो दौरे आजादी का माहौल था, जिसमें इस देश की जनता की भावनाओं का तुम लोगों ने बलात्कार किया, उसका दुरुपयोग किया। उस समय संचार माध्यमों का अभाव था और सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ था। और तुम्हारा खानदान शुरू से ही चालाक था। उन्होंने अपनी चालाकी के बलबूते इस देश की माटी के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, उनकी कुर्बानियों को छुपाकर खुद उसके नायक बन गए। उसके बलबूते तुम लोगों ने इतने साल इस देश पर शासन किया, इसको लूटा। अब वो संभव नहीं है। इस चीज को मान लो, अपने मन में बैठा लो कि अब तुम्हारा दौर कभी नहीं लौटेगा। अगर जबरदस्ती की शेख चिल्ली के सपने देखोगे तो सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं मिलेगा। मेरी इस बात को सोचना, समझे? जाओ। देख रही हो अम्मा, कैसा ये लोग हमको धोए दे रहे हैं। हम पहले से कह रहे थे कि ये लोग जवाब तैयार करके बैठे होंगे, लेकिन तुम मानती ही नहीं हो हमारी बात को। ये देखो खजुली आई है भैया, और बताओ खजुली का हालचाल है? खजुलिया हुआ है तो वो हमारे जले पर नमक छिड़कल। बताओ खजुली यार, तुमको ये नहीं करना था भाई, अपने पप्पू को संधि को नहीं छोड़ना था। ये बहुत गलत किया। बताओ पप्पू कहाँ जाएंगे? बताओ, तुम बताओ हमको। जब तक बाहर चुनाव रहा तब तक तुम गठबंधन किए रहे हो, अब तुमने छोड़ दिया, ये बहुत गलत किया है। पप्पू तुम बताओ। भाइयों बहनों, जय श्री राम। ये यूट्यूब वाला बोल रहा था कि आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा, और आप लोगों ने देखी भी, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।